हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है जो हम सी प्लस प्लस में कवर करने वाले हैं उसका नाम है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम प्रोग्रामिंग के थ्रू जो भी हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम एक टेक्स्ट फाइल में सेव करेंगे ताकि फ्यूचर में हम उसको रीयूज कर सके वो डेटा को और अपने अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा सेव भी तो करना है। जो भी हम डेटा को प्रोसेस करके उसका आउटपुट निकालते हैं तो उसको एक परमानेंटली जगह पे सेव करने के लिए हम ये फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं। तो होप आपको मजा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल हैंडलिंग क्या चीज है ये समझते हैं। फाइल हैंडलिंग इन C++ provide a mechanism to store the output of a program in a text file। तो प्रोग्राम का जो भी रिजल्ट आता है, जो भी आउटपुट आता है, उसको हम एक टेक्स्ट फाइल में कैसे सेव करें। टेक्स्ट फाइल का मतलब क्या होता है? नोटपैड की जो फाइल है उसको हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं। तो टेक्स्ट फाइल में हम किस प्रकार से उसको अच्छे से सेव कर सके ये हम सीखेंगे। साथ साथ में हम ये भी सीखेंगे कि टेक्स्ट फाइल से डेटा वापस कैसे लाया जाता है प्रोग्राम के अंदर। तो ये दोनों वाइस एंड वर्सा हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आगे बढ़े। अब ये सब काम करने के लिए हमें एक हेडर फाइल की जरूरत होगी जिसका नाम है fstream। fstream नाम की हेडर फाइल है जिसके अंदर से हमें दो अलग अलग क्लासेस मिल जाते हैं। सबसे पहला नाम है offstream और दूसरा ifstream। offstream को जनरली कहा जाता है आउटपुट फाइल स्ट्रीम एंड ifstream को कहा जाता है इनपुट फाइल स्ट्रीम। आउटपुट फाइल स्ट्रीम मतलब ऑफ स्ट्रीम का जो यूज है, इट अलाउस राइट ऑपरेशन इन द टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर जब भी हमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा को सेव करना है, तब हम ये ऑफ स्ट्रीम क्लास को यूज करेंगे। इफ स्ट्रीम हम कब यूज करेंगे? जब हम रीड ऑपरेशन करने वाले हैं। इट अलाउस रीड ऑपरेशन फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। तो जब भी हमें फाइल को रीड करना होगा तब हम ये यूज करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये सारे क्लास का यूज हो, अच्छे से समझना जाए। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। तो जो जो रिक्वायरमेंट चीजें हैं वो पहले हम लिख देंगे। अब जैसे हमने अभी पढ़ा कि हमें fstream नाम की हेडर फाइल को यूज करना जरूरी है, उसी के अंदर से हमें offstream या ifstream का क्लास मिलेगा। तो यहां पे हम fstream को इंक्लूड कर देते हैं। अब जैसे fstream के अंदर से हमें हेडर फाइल में से क्लासेस मिल रहे हैं, बिल्ट बने हुए मिल रहे हैं, तो हम चाहे तो अपना अगर क्लास नहीं बनाए तो भी चलेगा, बट आप बनाओगे तो भी गलत नहीं है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेन के अंदर ही प्रोग्राम लिखना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमारा टास्क ये है, मैं ऊपर कमेंट में लिख ही देता हूँ, क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल टू स्टोर some useful information। अब यूजफुल इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी अपने हिसाब से एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो, या तो एम्प्लॉयज का डेटा या स्टूडेंट्स का डेटा या कोई कस्टमर का डेटा, ऐसा कुछ भी एज्यूम करके आप इसको यूजफुल तरीके से डेटा स्टोर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ऑफ स्ट्रीम जो है उसको यूज करूंगा। तो ऑफ स्ट्रीम आपको लिखना है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जैसे हम अपना कोई क्लास बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया, तो मेन में हम क्या करते हैं, उस स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके ऑब्जेक्ट से उसके रिस्पेक्टिवली जितने भी फंक्शंस हैं उसको वन बाय वन करके कॉल करते हैं। तो यहाँ पे भी ऑफस्ट्रीम नाम का क्लास बना हुआ तो है ही पहले से, बस उसका ऑब्जेक्ट हमें बनाना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम हम लिख देते हैं कुछ भी, जैसे कि F1 लिख देते हैं। इसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट से एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम है ओपन।
और यहाँ पे आपको एक पैरामीटर पास करना है आर्ग्यूमेंट के तौर पर, एक वैल्यू पास करनी है, वो है फाइल का नाम। फाइल का नाम हम रख देते हैं अभी जैसे कि myfile.txt। तो ये नाम की फाइल हम बनाने जा रहे हैं। तो ये अगर बनी हुई है तो वो ओवरराइट हो जाएगी। और ये कहाँ बनेगी? ये बनेगी हमारे ही फोल्डर में, जहां पे हम ये हमारे सोर्स फाइल को सेव करते हैं, उसी फोल्डर में ये फाइल बन जाएगी। तो मैं जनरली डेस्कटॉप में ही फोल्डर बना के रखा हूँ जहाँ पे ये सारे फाइल्स को मैं सेव करता हूँ। तो उसी फोल्डर में ये myfile.txt सेव होगी। तो ये हम जरूर देखेंगे आगे। अब जो इंफॉर्मेशन हमें यूजर से इनपुट लेना है वो जनरल इंफॉर्मेशन कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि नेम, एरिया, एज, बस अभी ये 3 रखता हूं, बाकी चाहे तो हम जितना भी ले उतना कम है। एंटर नेम, एज एंड एरिया, ये डिटेल्स हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। सबसे पहले नेम, फिर एज, फिर एरिया, सब कुछ एक ही साथ हमने इनपुट ले लिया है। अब इनको भेजना है फाइल के अंदर, और उसके लिए हमें क्या लिखना है? F1 जो हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कुछ फॉर्मेटिंग करके भेजेंगे, जैसे हम सी आउट से फॉर्मेट करके एक प्रिंट करते हैं, वैसे ही वही काम F1 करेगा लेकिन फाइल के अंदर। सबसे पहले हम नेम भेजेंगे, तो यहाँ पे हम नेम इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद एज, उसके बाद एरिया, और भी कुछ भेज सकते हैं, जैसे कि मुझे एक लाइन भी भेजनी है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसा, एक लाइन, फाइल के अंदर जाके ये 4 लाइन प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आप कंपलसरी इस फाइल को क्लोज भी करना, उसके लिए क्लोज नाम का फंक्शन है। क्लोज करना जरूरी है क्योंकि क्लोज करोगे तभी फाइल प्रॉपर सेव होगी, वरना सेव नहीं होगी तो वो फाइल बनेगी नहीं, या तो डिलीट हो जाएगी अपने आप। उसके बाद आप एक कंफर्मेशन मैसेज प्रिंट कर सकते हो कि डेटा सेव्ड इन फाइल। हम इस फाइल को सेव कर देते हैं FH1। ये जो फाइल हम सेव कर रहे हैं ये हमारी सोर्स फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल नहीं है, ये सोर्स फाइल है। ये सोर्स फाइल को हमने सेव किया है और जहां पे सेव किया है वहीं पे आसपास हमें मिल जाएगा हमारी टेक्स्ट फाइल उसी फोल्डर में। एक बार रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख देते हैं जैसे कि अजय, एज लिख दिया जैसे 35, एरिया लिख दिया जैसे कि अल्थान। तो यहाँ पे बता रहा है कि डेटा सेव हो चुका है फाइल में। अब वो डेटा कहाँ मिलेगा? तो हम डेस्कटॉप में जाते हैं, डेस्कटॉप में ये CPP डेटा, यहाँ पे मैं सारे फाइल सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ जाते हैं, ढूंढने से अच्छा है हम इसको राइट क्लिक करके ग्रुप बाय टाइप कर देते हैं ताकि सारा एक साथ कंबाइन हो जाए। यहाँ पे देखिए फाइल बन चुकी है माई फाइल नाम से, डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें फाइल में ये डेटा सेव होके मिल गया। तो ये डेटा सेव हो रहा है नो डाउट, बट फिर से एक बार रन करते हैं, फिर से कुछ नया लिखते हैं। ठीक है, तो ये डेटा फिर से सेव हो चुका है। तो लेट्स गो टू दी फाइल। देखिए पिछला जो डिटेल्स था, जो डेटा था वो गायब हो गया, उसने ओवरराइट कर दिया है नए डेटा के साथ। अब ये क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब क्या है ये हमें समझना है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप जब भी इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ये फाइल रिक्रिएट होगी, इससे पुराना डेटा जो है वो ओवरराइट हो जाएगा। तो ये इन सब चीजों से अगर बचना चाहते हो तो उसके लिए हमें कुछ और लिखना होगा इस कोड के अंदर, और वो क्या है
आइए देखते हैं। यहाँ पर कोमा करना है, iOS लिखना है, IO स्ट्रीम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। डबल कॉलन करके आपको लिखना है APP। ये लाइन का मीनिंग यही है, अपेंड मोड, इसको हम कह सकते हैं अपेंड मोड। फाइल ओपन इन अपेंड मोड। तो जब फाइल अपेंड मोड में ओपन होता है तो इसमें आप जो भी लिखोगे वो इसमें एड ऑन होता जाएगा, उसके अंदर जुड़ता जाएगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। आप देखते हैं रन करके, ऑलरेडी एक डेटा है लास्ट जो हमने लिखा था। अब यहाँ पे मैंने एक और डेटा लिखना है, आई थिंक उमाकांत लिखा था मैंने। अब यहाँ पे युवराज का इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सेव हो चुका है। अब यहाँ जाके फाइल को ओपन करते हैं। देखिए उमाकांत ऑलरेडी था, अब यहाँ पे युवराज का इंफॉर्मेशन भी सेव हो चुका है। तो डेटा तो सेव हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बनाना हो तो हम इसको लूप में यूज कर सकते हैं, ताकि हमें बार बार प्रोग्राम बंद करके चालू करके डेटा को नहीं स्टोर करना है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक n और एक i। यहाँ पर हम सबसे पहले एक सी आउट करेंगे, एंटर नंबर ऑफ यूजर्स, कितने लोगों का इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करना है, उसके लिए हमने n पूछ लिया है। अब लूप चलाएंगे, i का 0 से स्टार्ट कर देते हैं और लेस देन n तक चलाते हैं। और ये लूप हमारा कहां से कहां तक चलेगा, यहां तक। तो n नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलेगा और n नंबर ऑफ टाइम्स ये इंफॉर्मेशन हमसे पूछेगा और फाइल के अंदर स्टोर करता रहेगा। और सारा लूप खत्म होने के बाद फाइल को क्लोज करके एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा, डेटा सेव्ड इन फाइल। एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये कितना वर्क हो रहा है। 2 यूजर्स का इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे। सबसे पहला, जैसे मैंने नाम लिखा देव 20, यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे कि वैशु अगेन। फिर मैंने लिख दिया हरी 23, भटर। तो ये 2 इंफॉर्मेशन मैंने फिल की और दोनों सेव हो गया है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। बट हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पे और यस हो गया है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि डेटा फाइल में सेव होते जा रहा है। तो ये कितना अच्छा एक कॉन्सेप्ट है कि हम प्रोग्राम से जो भी डेटा सेव करना चाहते हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर, तो हम इजीली सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा कि ऑफ स्ट्रीम का क्या काम हो रहा है। अब हम समझने जा रहे हैं इफ स्ट्रीम का क्या काम है। इफ स्ट्रीम एक ऐसा क्लास है जिसके अंदर से हम फाइल में से रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फाइल में जितना भी डेटा हमने स्टोर किया है वो सारे डेटा अगर हमें प्रोग्राम के अंदर रीड करके लाना है तो हम ला सकते हैं। तो वो हम कैसे करें, तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। तो एक नई फाइल बना दी है, कुछ सिलेक्टेड कोड हमने ले लिए हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि रीड एंड एग्जिस्टिंग फाइल डेटा। जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है उसका डेटा को हम रीड करने वाले। एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग नहीं करता है तो उसका डेटा हम रीड कर ही नहीं सकते, इतना भी जादूगर नहीं है। तो सबसे पहले हम इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे F1। केयर ले लेते हैं ये पूछने के लिए कि फाइल का नाम क्या है। ये हम पूछ सकते हैं कि यूजर से पूछ लेते हैं कि कौन सी फाइल रीड करनी है। फिर हम वो चेक करेंगे कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ही उसमें से रीड करेंगे, नहीं कर रही है तो फिर नहीं करेंगे। तो सी आउट करेंगे, एंटर फाइल नेम। सो फाइल का नाम तो हमें मिल चुका है। अब वो फाइल को ओपन करके चेक करते हैं
ओपन होता है कि नहीं, तो ओपन ही लिखना है और इसमें लिख देना FN फाइल का नाम। इसमें फिर रीड मोड या कोई अपेंड मोड ऐसा कुछ है नहीं, ये रीड मोड में ही होगा और इसमें अपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कुछ लिखना नहीं है, बस लाना है, बस इतना ही लिखो। हाँ, अब यहाँ पे चेक करना होगा कि ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, तो ये तभी पॉसिबल है अगर ये फाइल ओपन हो गया मतलब वो फाइल है, नहीं हुआ मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये फंक्शन एक लिख सकते हैं f1 डॉट फेल। तो ये नाम का इनबिल्ट एक फंक्शन है जो ये चेक करता है कि फाइल ओपन हुआ है या नहीं। अगर ओपन होने में ये फेल हो गया है इसका मतलब फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यू कैन प्रिंट हियर दैट फाइल नॉट फाउंड। एल्स में गया मतलब फाइल फाउंड हो गया। ओके, तो इतना अभी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं पहले। स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटेड बट वी विल चेक कि जितना किया है उतना सही है या नहीं। शेयर कर देते हैं हम। फाइल का नाम अभी रैंडमली कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी। क्या बता रहा है? फाइल नॉट फाउंड, जो कि सही बता रहा है। अब फाइल का सही नाम लिखेंगे। नाम हमारा फाइल का क्या था? माई फाइल। तो आपको सिर्फ नाम ही नहीं लिखना है, उसका एक्सटेंशन भी लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आप सिर्फ माई फाइल लिखोगे और रन करोगे तो फिर वो क्या बताएगा? देखो, फाइल नॉट फाउंड बताएगा। तो फिर आप सोचोगे क्यों नहीं रीड कर रहा है जबकि सही लिख रहे हैं। तो आप ध्यान ये जरूर देना कि माई फाइल डॉट txt पूरा नाम लिखना है। तो ये क्या बता रहा है? फाइल फाउंड। पहले फाइल नॉट फाउंड आ रहा था, लेकिन अब आ रहा है फाइल फाउंड, मतलब फाइल उसको मिल चुकी है। अब फाइल के अंदर क्या है वो देखना है हमें। तो फाइल के अंदर क्या है वो देखने के लिए हम यहाँ पर कुछ लूप चलाएंगे, कुछ मतलब एक ही, वो भी वाइल। क्यों वाइल लूप चलाएंगे? क्योंकि हमारे पास सिर्फ कंडीशन है, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, स्टार्टिंग नंबर क्या है कुछ नहीं पता हमें। क्योंकि C++ के अंदर एक ऐसा मेथड है फाइल रीड करने का जिसमें लाइन बाय लाइन डेटा को रीड किया जाता है, और हर टेक्स्ट फाइल का एंड पॉइंट को कहते हैं एंड ऑफ फाइल, EOF कहते हैं शॉर्ट में। मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस करते हैं स्ट्रिंग में, इसकी लिमिट रख देते हैं 100, क्योंकि एक लाइन में कितना लिमिट हो सकता है? आई थिंक 100 इज इनफ, बट अगर आपको ज्यादा कम लग रहा है तो आप 200 भी कर सकते हो। वाइल में हम लिखेंगे नॉट f1 डॉट EOF। अब ये EOF जो एक फंक्शन है इनबिल्ट, ये चेक करके बताता है कि फाइल के अंदर कंटेंट एंड हुआ है या नहीं हुआ है। EOF मतलब एंड ऑफ फाइल, जहां फाइल का एंड होता है वहां पे कंटेंट खत्म हो जाता है। तो जब तक फाइल खत्म ना हो, जब तक उसको EOF ना मिल जाए, तब तक ये लूप चलेगा। ये इस लूप का मीनिंग है। अब यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे हमें एक लाइन लिखनी है, गेट लाइन। लाइन नाम का एक स्ट्रिंग हमने लिया हुआ है जिसकी कैपेसिटी 100 है। तो जैसे हम cin.getLine यूज करते हैं ताकि हम यूजर से इनपुट ले सके, वैसे f1.getLine है, ये फाइल से इनपुट लेगा लाइन वेरिएबल के अंदर एट अ टाइम 100 कैरेक्टर्स इन ईच लाइन, विच इज इनफ आई थिंक। लास्ट में सी आउट जरूर करना है लाइन को, जो भी डेटा लाया है उसको आप प्रिंट कर दीजिए, साथ साथ में एक न्यू लाइन भी लिख दीजिए इस तरह से, ठीक है। दैट्स इट। एक बार सेव करके जरूर रन करेंगे। फाइल नेम माई फाइल डॉट txt। यस, तो जितने भी फाइल के अंदर कंटेंट है सारे यहाँ पे शो हो चुके हैं। तो इस तरह से हम फाइल को रीड कर सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है इस लूप का, वर्किंग जो है वो आपको समझना होगा। सो ऑफ स्ट्रीम एंड ई स्ट्रीम, ये दोनों एग्जांपल्स आपको मैंने समझाए हैं, दोनों क्लास का मीनिंग समझा दिया। इसको आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए
और इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप करोगे तो और अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन यूजर से पूछनी है, स्टोर करनी है, रीड करनी है। ये 3 क्वेश्चंस है, ये तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से करना है। प्लस एक और क्वेश्चन है, ये भी आप ट्राई करोगे। अगर कुछ डाउट फेस होता है तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। अदरवाइज इतना क्लास में आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो उसका फीडबैक भी जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, ओके देन, बाय, थैंक यू।